झारखंड राज्य सहित पूरे भारत देश में उपेक्षित जातियों को उनका हक, अधिकार और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से काम करने की जरूरत है, क्योंकि आजादी के 76 वर्षों बाद भी अंतिम व्यक्ति को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। इसलिए सभी उपेक्षित लोगों को उनका हक दिलाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भागीदारी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। आज रांची में आयोजित भागीदारी पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रांतीय बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति ने यह भी कहा कि पार्टी लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी विभाग में भागीदारी दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि कमजोर, किसान, दलित, उपेक्षित लोगों को सभी क्षेत्र में बराबर की भागीदारी दिलाई जा सके। वहीं इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति ने झारखंड राज्य में अब तक सत्ता पर काबिज सभी हुक्मरानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी ने यहाँ की जन समस्याओं पर खरा उतरने का काम नहीं किया। बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और इसीलिए भागीदारी पार्टी उनके हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोकसभा सीट से प्रत्याशी देने की बात भी कही। देखिए, 2024 में देश की बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और इस देश की जो हालत हुई है, इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकारें चलाई, आज ये मान लीजिए कि आज़ादी के 76 साल बाद जो इस देश का आखिरी व्यक्ति है, जिसके पास न मकान है, न बेहतर शिक्षा है, न स्वास्थ्य है और सरकारी सेवाओं में उसकी भागीदारी शून्य के बराबर है। भागीदारी पार्टी उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी प्रजापति जी के नेतृत्व में आज इस सभागार में हम लोग सिर्फ पदाधिकारियों की बैठक है और आपने देखा कि पूरा सभागार भरा हुआ है। और अब वो दिन दूर नहीं जब किसान का भी बेटा, गरीब का भी बेटा, मजदूर का भी बेटा MBBS बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा। इसके साथ साथ तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में उपेक्षित जातियों की भी भागीदारी होगी। उपेक्षित जाति के बेटा को हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी पार्टी बनाया है और आज भागीदारी पार्टी सिर्फ उत्तराखंड में ही, झारखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में भागीदारी पार्टी ने अपना बिगुल फूंका हुआ है। और आज जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार या अन्य जो भी पार्टियां इस देश और प्रदेश पर शासन सत्ता में अपना वर्चस्व बनाया, वर्चस्व बनाने के बाद में जिन लोगों ने अपना वोट दिया, अब वोट इस बात के लिए दिया कि गरीब और मजदूर का भी बेटा की भागीदारी होगी, लेकिन आज उसकी भागीदारी शून्य के बराबर है। उसकी भागीदारी दिलाने के लिए, देश में उत्पीड़न को रोकने के लिए भागीदारी पार्टी आप लोगों के बीच में है। हम सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्टेटमेंट है, इसको स्वागत हम करते हैं। झारखंड प्रदेश भी स्वागत करती है और हम बताते चलें कि 15 नवंबर 2000 को एकीकृत बिहार से झारखंड प्रदेश का गठन हुआ था और एक लंबे अरसे से जो देश में लड़ाई चल रही थी कुछ राज्यों का अलग करने का, इसी क्रम में झारखंड भी एक था। एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। आज आप देख लें, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जहां विकास का सवाल है, हमको लगता है कि झारखंड से बेहतर है। जिस झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा, लोहा, तांबा, कोयला, पीतल, अभ्रक, अल्मुनियम जैसा संपत्ति भरा है, इस प्रदेश के खनिज संपदा से देश का 40% जो है खर्चा चलती है, यानी अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन आज भी इस झारखंड प्रदेश के धरती में जो आम आवाम रह रहे हैं, ऐसे लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है, सुबह और शाम के पेट का रोटी के लिए वो टिफिन लेके शहर और नगर में घूमते फिरते दिखते हैं। हम समझते हैं कि झारखंड का गठन के बाद इस प्रदेश में बदल के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें
चाहे कांग्रेस की बात कर लें, गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, इनकी सरकार रही, लेकिन इन राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो यहाँ के जमीनी मुद्दे हैं जिससे जनता का विकास हो सकता था, इन विषयों पर झारखंड विधानसभा जो कानून का मंदिर है उस पर इस तरह का कोई विधेयक नहीं लाया जिससे कि यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो सके। आज आप ज्वलंत मुद्दे पर बात कर लीजिए, राज्य भवन में चले जाइए, डेली धरना और प्रदर्शन चलता है। भारत का ये प्रथम ऐसा राज्य है जहां पे ज्वलंत मुद्दे को लेकर जनता आंदोलित है। तो अब जनता को इस प्रदेश में एक विकल्प का तलाश है कि कौन वो पार्टी होगा जो झारखंड का करीब 4 करोड़ आबादी का नेतृत्व करेगा और जल जमीन जंगल के साथ साथ शिक्षा रोजगार के सवाल पर एक बढ़िया सरकार सत्ता में सत्तासीन होगी और व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई होगा। देखिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हमारा दल का प्रयास है कि इस प्रदेश में जो 14 लोकसभा सीट हैं, हम 14 लोकसभा सीट में अपना प्रत्याशी खड़ा करें और जोरदार तरीके से एक मजबूत घोषणा पत्र के साथ जनता के सामने हम आवे और जनता को बताने का काम करें कि आपका अगर भागीदारी किसी दल में अगर निश्चित है, वो भागीदारी पार्टी है, आप हमारे दल का और हमारे चुनाव चिन्ह जो आवंटित होंगे उन पर विश्वास करके आंख बंद कर वोट करें। हम आपका व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे और आपके मान सम्मान, शिक्षा में जो आज गरीबी अमीरी के जो फासले हैं, जो अमीर गरीब के बेटे उच्च शिक्षा में जो अलग अलग टाइप के जो आज पढ़ाई चल रहा है, एक समान हम उसको जो है करना चाहते हैं। जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, गरीब का बेटा। वर्तमान परिदृश्य में मुख्यमंत्री और ईडी के प्रकरण पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ईडी का जो प्रकरण है वो एक विधि सम्मत कार्रवाई है। विधि सम्मत कार्रवाई में निश्चित रूप से जो समन जारी हुआ है, अब उसका अग्रेतर कार्रवाई के लिए वो सक्षम जो है सो पदाधिकारी न्यायालय की बात है। उस बिंदु पर हम उस पर कुछ कह नहीं कर सकते क्योंकि उस समन के बारे में हम लोगों के पास ऐसा कुछ ना ट्रायल का कोई रिजल्ट है, इसलिए हम लोग उस पर कुछ नहीं कहेंगे। वो विधि सम्मत कार्रवाई है, ईडी कर रही है। भागीदारी पार्टी रांची चलिए चलिए अभी हमारे बीच में सुनील जी हैं और जोगेंद्र जी हैं, दोनों आदमी एक साथ है। सुनील जोगेंद्र चलिए देखिए भाई, सुनील पंडित युवा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जोगेंद्र बाबू हैं, आज से ये युवा प्रदेश के महासचिव हो गए। जोगेंद्र बाबू युवा प्रदेश महासचिव, दोनों के जोरदार ताली से